दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेम्पलेट बना ली थी, राइट। टेम्पलेट नहीं, सॉरी, लाइब्रेरी बनाई थी हम लोगों ने। और जो HTML और CSS है, मतलब जावा स्क्रिप्ट और CSS है, वो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया था लाइब्रेरी बना के। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग क्या करने जाएंगे? आज के सेशन में हम लोग टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो जो फ्रंट पेज है हमारा, वो फ्रंट पेज की हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे। तो फ्रंट पेज की टेम्पलेट कैसे बनती है वो अपन देखते हैं। हमारी जो थीम है ना, हमको उसमें जाना होगा पहले। तो जैसे मैं जाता हूँ थीम्स के अंदर, मान लो यहाँ पे मैं साइट्स फोल्डर में जाता हूँ, कि माई ब्लॉक जो मेरी साइट्स है। फिर मैं वेब में जाऊंगा। वेब में जाने के बाद मैं थीम्स फोल्डर में जाऊंगा। थीम्स फोल्डर में जाने के बाद मैं कस्टम में जाऊंगा। और कस्टम के अंदर गोल्ड मेरी एक थीम है। ठीक है। इसके अंदर मुझे एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं टेम्पलेट्स फोल्डर है यहाँ पे, है ना। तो टेम्पलेट्स फोल्डर बनेगा। और जब भी आप थीम बनाना चाह रहे हैं, मतलब जब भी आप थीम बनाएंगे, तो जैसे आपको फ्रंट पेज के लिए बनाना है ना, फ्रंट पेज के लिए जब आप बनाएंगे तो फॉर्मेट क्या रखना पड़ेगा हमको? पेज। सबसे पहले पेज। ये टेम्पलेट कहाँ चलेगी? फ्रंट पेज पे चलेगी। तो इसका जो फॉर्मेट है बनाने का, नेमिंग फॉर्मेट जो है, नाम रखने का जो फॉर्मेट है, वो आएगा पेज, फिर डेश डेश, फिर आएगा फ्रंट डॉट HTML.TWIG। ये रखना पड़ेगा हमको। जब हम इस नाम से कोई टेम्पलेट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक फ्रंट पेज पे चलेगी। जो ड्रूपल का स्टैंडर्ड रूल है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक फ्रंट पेज पे एग्जीक्यूट हो जाएगी वो टेम्पलेट। ठीक है। तो इस तरीके से नेम, तो इस तरीके से मैंने यहाँ फाइल बना दी, फ्रंट डॉट फ्रंट डेश डेश पेज फ्रंट डेश डेश फ्रंट डॉट HTML। ठीक है। ये फाइल बनेगी हमारी फ्रंट पेज के लिए। इस तरह से टेम्पलेट फाइल बन गई हमारी। अब इसके अंदर हम चेंज करेंगे, टेम्पलेट के अंदर चेंज करेंगे। दूसरा, हमको एक फ्रंट पेज डिक्लेयर करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बेसिक पेज बनाते हैं। होम पेज एक बेसिक पेज हम बनाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन में जो बेसिक साइट सेटिंग होती है, बेसिक साइट सेटिंग में हमको एक फ्रंट पेज डिक्लेयर करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे जाके एक पेज क्रिएट करेंगे और उसको फ्रंट पेज डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। ये ओपन हो रहे पेज, तब तक हम लोग चलते हैं टेम्पलेट के अंदर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो फाइल बना के रखी है यहाँ पे। और जो थीम है हमारी, थीम क्या कह रही है हमारी? थीम ये थीम है हमारे पास में। इस थीम का मैं इंडेक्स वाला पेज ओपन कर लेता हूँ, है ना। index.html ओपन कर लेता हूँ। तो इस थीम में ये नेविगेशन के ऊपर वाला जितना भी सेक्शन है, राइट, वो हम लोग यहाँ पे लोगो प्रिंट करना है हमको। और यहाँ पे स्लाइडर प्रिंट करना है। लेफ्ट साइड में लोगो प्रिंट करना है, राइट साइड में स्लाइडर प्रिंट करना है। और इसके ऊपर ये जो है वो स्टेटिक बार रहेगा। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्टेटिक बार रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अ, तो ये वाला जो है पोर्शन, ये हमारा स्टेटिक रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हमको लोगो प्रिंट करना है, जो कि एक रीजन हमने बनाया वो हम प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे हमको स्लाइडर प्रिंट करना, इतना काम हमको करना है पेज फ्रंट डॉट HTML में। ये बनने के बाद तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे पहले तो मैं इसको ऐड कर देता हूं। तो मैं ऐड कंटेंट पे जाऊंगा, बेसिक पेज पे जाऊंगा। और यहाँ पे जो फ्रंट पेज का URL है वो मेरे को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जो भी डिक्लेयर करूंगा फ्रंट पेज को, वो फ्रंट पेज का URL यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तो ये वाली जो थीम है, इसका इतना HTML मैंने कॉपी किया। कहां तक? यहां तक। मतलब ये वाला पूरा सेक्शन मैंने कॉपी किया। ये पूरा सेक्शन मैंने कॉपी कर लिया। ये लिखा है ना टॉप बार स्टार्ट और टॉप बार एंड, इसको मैंने कॉपी कर लिया पूरा। और ये जो फाइल मैंने बनाई, पेज डेश डेश फ्रंट डॉट HTML.tig, इस फाइल में जाके मैंने इसको पूरा पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी मेरे को यहाँ पे इतना तो स्टेटिक रहेगा। कहां से स्टेटिक रहेगा? यहां तक स्टेटिक रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को लोगो प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक ये लोगो प्रिंट करने के लिए रहेगा मेरा।
ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वहां लोगो प्रिंट करने के लिए हम लोग रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे। ये वाला जो सेक्शन है ये रहेगा हमारा स्टेटिक, मतलब ये हमारा ब्लॉक से आएगा तो हमको यहाँ रीजन प्रिंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है वो भी हम लोग स्टेटिक रखेंगे, तो हमको यहाँ पे भी रीजन प्रिंट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये पेज बना लेते हैं। क्रिएट बेसिक पेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, सिंपल, उसमें कुछ लिखना नहीं है हमको, और यूआरएल में भी मेरे को कुछ देना नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट होम रख देता हूँ। ठीक है, पब्लिश और सेव, ये पेज बन गया। अब इस पेज का जो यूआरएल होगा वो मेरे को यहाँ बेसिक सेटिंग में जाके डिफॉल्ट फ्रंट पेज में सेट कर दूंगा मैं। तो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया, और इस पेज का जो आईडी है वो क्या है, 21 है, तो मैं यहाँ पे नोड 21 ये रख देता हूं। ये हो गया मेरा फ्रंट पेज की सेटिंग कंप्लीट हुई यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस फाइल की तरफ, और स्ट्रक्चर में जाते हैं, ब्लॉक लेआउट को ओपन करते हैं, और ये जो फाइल आ रही है ना, ये वाला सेक्शन, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा लोगो की जगह। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैं इस इमेज को, ये इमेज जो है वो कोड से हम लोग लेके आएंगे इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि इस पूरे कोड को हटा देता हूं। तो मैंने यहाँ कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे जब हम रीजन प्रिंट करते हैं तो कैसे प्रिंट करते हैं, इस तरीके से पेज हेडर। तो मेरे को यहाँ पे जो रीजन प्रिंट करना है वो कुछ ऐसे होगा, और पेज डॉट लोगो, सिंपल। ठीक है, पेज डॉट लोगो हो गया। उसके बाद में जो दूसरा रीजन हमने बनाया था वो किस नाम से बनाया था, तो हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास इन्फो फाइल भी है वैसे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर साइट्स के अंदर, माय ब्लॉक के अंदर, वेब के अंदर जाते हैं, थीम्स के अंदर जाते हैं, कस्टम के अंदर, गोल्ड के अंदर जाते हैं, और इन्फो फाइल हमारे पास में भी है। ठीक है, तो ये लोगो हमने यहाँ प्रिंट किया, यहाँ पे टॉप इमेज। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेज डॉट, इस तरीके से प्रिंट करना होता है, और पेज डॉट टॉप इमेज, सिंपल, प्रिंट हो गया। हाँ, अब ये वाला जो है पाथ वो हम यहाँ से हटा देंगे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये वाली इमेज चाहिएगी, है ना। तो हम लोग इमेज को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रीजन को प्रिंट करने तक का काम। ठीक है, अब हमको इमेज चाहिए यहाँ पर, राइट। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप है यहाँ पे, व्यूज है, और कंटेंट में मैं जाता हूँ, कंटेंट भी है मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली जो इमेज है, ये इमेज को हम लोग डाउनलोड करते हैं और इमेज फोल्डर के अंदर रख देते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे सेव किया, कंट्रोल सेवस किया मैंने, और सेवस करके कहाँ करूंगा मैं, जहाँ मेरी थीम है साइट्स के अंदर, है ना, साइट्स के अंदर माय ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, मैं वेब के अंदर जाऊंगा, साइट्स में जाऊंगा, डिफॉल्ट में जाऊंगा, फाइल्स में जाऊंगा, और फाइल्स के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूं। डॉट जेपीजी फॉर्मेट में है ये। ठीक है, ये सेव हो गई इमेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को यहां पर एक कस्टम ब्लॉक क्रिएट करना है। ठीक है, तो कस्टम ब्लॉक कैसे क्रिएट होगा, कस्टम ब्लॉक ऐसे क्रिएट होगा कि मेरे को यहाँ पे कस्टम ब्लॉक लाइब्रेरी में जाना है। और कस्टम ब्लॉक क्यों क्रिएट करना मेरे को, कस्टम ब्लॉक इसलिए क्रिएट करना मेरे को कि ये वाला जो सेक्शन है मेरा, इसके लिए कस्टम ब्लॉक क्रिएट करना है, और इसके लिए, दोनों सेक्शन के लिए मुझे कस्टम ब्लॉक क्रिएट करना है। तो कस्टम ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, कस्टम ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, कस्टम ब्लॉक लाइब्रेरी पे, और एड कस्टम ब्लॉक पे जाऊंगा।
और क्या करूंगा मैं, ये वाला HTML जिसमें लिखा है ये थीम लोगो, मतलब यहां तक का जो HTML है मेरा, कहां तक का, थीम लोगो, मतलब ये और इसके अंदर वाला जो HTML है ये मैं कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा, सिंपल। और जो दूसरा वाला HTML है वो मैं कॉपी करके ये जो ब्लॉक मैं क्रिएट करूंगा ये यहाँ पे रख दूंगा मैं। तो कस्टम ब्लॉक पे आ गए हम लोग, है ना। ऐड कस्टम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको एडिट HTML करता हूँ, Ctrl+A करता हूँ, कॉपी करता हूँ और नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ नोटपैड ओपन किया, है ना। अभी मुझे क्या करना होगा कि इस इमेज का जो पाथ है वो क्या होगा, इमेज का जो पाथ है वो हो जाएगा, ये तो साइट का URL हो जाएगा आपकी यहाँ तक का, ठीक है। ये URL हो गया साइट्स का, क्योंकि इमेज अब डायनामिक आएगी, राइट। तो ये साइट्स का URL हो गया। उसके बाद में हमको रखना पड़ेगा, हम लोगों ने कहाँ रखा था, वेव के अंदर था, ठीक है। तो साइट्स के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर फाइल्स, तो हमको यहाँ पे साइट्स डिफॉल्ट फाइल्स ये रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइट्स डिफॉल्ट फाइल्स, है ना। तो ये साइट्स तक आ गया मैं, डिफॉल्ट तक आ गया मैं, और यहाँ पर फाइल्स के अंदर ये हमने रख दिया। तो ये ब्लॉक हमारा तैयार हो गया, ठीक है। और जो दूसरा वाला ब्लॉक था वो हमारा क्या कह रहा था, दूसरा वाला ब्लॉक तो सिंपल है, उसमें हमको कोई बात चेंज करना ही नहीं है। सिर्फ हमको ये HTML पूरा कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी एलिमेंट, और यहाँ जाके इसको पेस्ट एलिमेंट कर देना, सिंपल। ये चीज हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये हुआ, कस्टम ब्लॉक में मैं गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोगो। हालांकि लोगों के लिए ब्लॉक होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये हम कस्टम ब्लॉक बना रहे हैं, लेकिन ड्रूपल ने भी अपनी तरफ से ब्लॉक दिया है, लेकिन हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी सोर्स में जाऊंगा मैं, तो इसको कॉपी करूंगा। सोर्स में जाने के बाद, कॉपी करने के बाद यहाँ सोर्स में जाके इसको मैं फुल HTML कर दूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। या बेसिक HTML भी शायद चल जाएगा, लेट मी चेक कि क्या होता है बेसिक HTML में करूंगा तो मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड HTML, बेसिक HTML और यहाँ पे फुल HTML। बेसिक HTML सोर्स में गया मैं और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये आ गया थीम लोगो, सिंपल। इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये ब्लॉग मेरा बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से मेरे को दूसरा जो है ब्लॉग जिसमें लिखा हुआ है, ये वाला जो ब्लॉक है टॉप बार स्टार्ट या टॉप बार इमेज, वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये ब्लॉग सेव होगा, फिर हम लोग दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। तो ये ब्लॉक हमारे यहाँ बन चुका। अब मैं दूसरा ब्लॉक बनाता हूँ, तो ऐड कस्टम ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये टॉप बार इमेज के नाम से मैं एक ब्लॉग बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन रख दिया, और यहाँ पे जो इमेज थी हमारी, वो इमेज का पाथ सेट करके मैंने रख दिया, जो कि हमारे इस HTML में था पूरा एज इट इज, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। तो ये दोनों ब्लॉक जो है हमारे, है ना, लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों ब्लॉक हमारे बन गए। अब हमको इनको रेंडर करना है। इन ब्लॉक को हमको रेंडर करना है, कहाँ पे रेंडर करना है, पर्टिकुलर रीजन पे रेंडर करना है ना। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ब्लॉक लेआउट पे जाऊंगा मैं, स्ट्रक्चर में जाके ब्लॉक लेआउट पे क्लिक करता हूं मैं। और ये अभी जो थीम है वो कुछ ऐसे दिखेगी, क्योंकि ये पेज ऐसे आ रहा, थीम लोगो, ठीक है। तो ये थीम लोगो तो आ गया यहाँ पर, लेकिन अभी ये वाला जो सेक्टर है वो नहीं आया थीम लोगो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेम्पलेट, हाँ यहाँ पे हम लोगों को दोनों ब्लॉक रेंडर करना पड़ेगा। एक ब्लॉक हमको लोगो वाले सेक्शन पे करना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इन दोनों ब्लॉक को सेट कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये ब्लॉक भी सेव हो गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक को कॉन्फ़िग करना है, तो कॉन्फ़िग करने के लिए ब्लॉक लेआउट पे जाएंगे हम लोग। ये ब्लॉक लेआउट पे गए हम लोग, ठीक है।
ब्लॉक लेआउट पे जाने के बाद में हम लोगों को, ब्लॉक लेआउट पे गए हम, ठीक है, और ये जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं ये भी हमको हटाने पड़ेंगे यहाँ से, तो वो हम हटा देंगे। फिलहाल हम लोग पहले ये 2 ब्लॉक सेट कर देते हैं। तो मैं ब्लॉक लेआउट पे गया, ब्लॉक लेआउट पे जो लोगो वाला सेक्शन था इस पे मैंने प्लेस ब्लॉक पे क्लिक किया। यहाँ पे लोगो आना चाहिए, ये सर्च बार वाला रीजन हम हटा देंगे, सारे ब्लॉक यहाँ से रिमूव करेंगे हम लोग। लेकिन इसके ऊपर मतलब ये जो पोजीशन है ना हमारी, यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला पूरा सेक्शन हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ लोगो, कस्टम लोगो ये मैंने बनाया है ब्लॉक, ठीक है। तो कस्टम लोगो वाला जो ब्लॉक बनाया मैंने ये यहाँ रेंडर कर देता हूँ। तो मैंने प्लेस ब्लॉक पे क्लिक कर दिया, ये एक ब्लॉक मतलब ये वाला ब्लॉक रेंडर हो गया, ये वाला ब्लॉक रेंडर हो गया। अभी मुझे क्या करना है, राइट वाली इमेज को भी रेंडर करना है। तो राइट वाली इमेज के लिए भी मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले टाइटल नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, और रीजन लोगो में ही चाहिए, सेव ब्लॉक कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला ब्लॉक मतलब कि ये वाला ब्लॉक मुझे रेंडर करना है, तो ये वाला ब्लॉक मैं इधर रेंडर कर दूंगा, ठीक है। और फिर मेरे को ये चाहिएगा, ये वाला ब्लॉक चाहिएगा, ये तो नेविगेशन से आ जाएगा, ये पूरा सेक्शन जो है वो नेविगेशन से आ जाएगा, तो ये नेविगेशन से हम लोग कर देंगे। और जो सर्च फॉर्म है, सर्च फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म, ये सर्च फॉर्म को हमको यहाँ प्रिंट करना होगा, तो वो भी हम लोग प्रिंट कर देंगे। पहले हम लोग ये राइट साइड वाला ब्लॉक और रेंडर कर देते हैं, ये ब्लॉक रेंडर होने के बाद। तो आप देखोगे ये ब्लॉक रेंडर हो गया, यहाँ पे ग्रीन से आ रहा है, मतलब ये सेव हो गया, ऑटोमेटिक सेव करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, अब मेरे को चाहिए था, अब मेरे को यहाँ पर टॉप इमेज यहाँ पे जाके, और जो मैंने एक और ब्लॉक बनाया था, मतलब कौन सा वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक मैंने बनाया था, इस वाले ब्लॉक को मुझे रेंडर करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये टॉप बार इमेज आया, इसको मैंने प्लेस ब्लॉक पे क्लिक किया, और इसको मैं, हाँ अभी मुझे एक बार ड्रेस क्लियर भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसएसएच को कनेक्ट कर लेता हूँ। एसएसएच मैंने कनेक्ट किया, एसएसएच जैसे ही कनेक्ट होगा ड्रेस सीआर चल जाएगा मेरा कमांड इस पे। यहाँ पे मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, तो मैं टाइटल हटा दूंगा और सिंपल सेव ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। टाइटल हटा दूंगा और सिंपल सेव ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी चीज रेंडर नहीं हो रही, आप देख रहे हो। अच्छा एक चीज हो रहा है कि अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा तो ये जो टेम्पलेट फाइल मैंने बनाई है इसका पाथ भी मुझे दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद में ये देखिए पेज डैश डैश फ्रंट डॉट एचटीएमएल डॉट टिक यहाँ से आ रहा है, और इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये रेंडर कराया है। ये तो फर्स्ट वाला ब्लॉक है। सेकंड वाला जो ब्लॉक है हमारा, इसमें हम लोगों को क्या कर रेंडर कराना था, यहाँ पे हम लोगों को रेंडर कराना था लोगो। अभी हमारा जो ब्लॉक है वो नहीं आया, तो एक बार कैसे क्लियर करना होगा हमको, तो मैं ड्रेस सीआर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये तो आ गया यहाँ पर ब्लॉक हमारा। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी सेटिंग करना हमको बाकी, ये स्लाइडर इमेज आ गई हमारी, ठीक है। और दूसरा जो रीजन है वो हमारा यहाँ पर ये थीम लोगो वाला ब्लॉक आ गया, लेकिन ये एडिटर अभी क्लास नहीं ले रहा है, मतलब तो इसके लिए क्लास कॉन्फ़िग हमको करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा ये वाला लेआउट बन जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अभी बहुत सारे ब्लॉक है, राइट। तो हमको क्या करना होगा, हमको उन ब्लॉक को भी रिमूव करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे रिस्ट्रिक्ट एचटीएमएल में ये टैग अलाउ है, ठीक है, फुल एचटीएमएल में कुछ और टैग अलाउ होंगे। तो अभी ये एडिटर जो है हमारी क्लास जो है वो प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो इसके लिए ये आ नहीं रहा है ना।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले इस एडिटर को कॉन्फ़िग करूंगा, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक है अननेसेसरी उनको हटा देते हैं। तो वो कैसे हटेंगे ब्लॉक, यहाँ पे जाके मैं रिमूव ब्लॉक कर देता हूं। देखो ये इस तरीके से कुछ हो गया है, तो मेरे को इसको हटाना होता है। यहाँ मैं फुल HTML करूंगा पहले तो, ठीक है। और फुल HTML का ये वाला जो कोड था मेरा, ये मैं यहाँ लगाता हूं। तो मैं कॉपी कर देता हूं इसको, और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। है ना, सोर्स में जाके, और यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहां पे आप देखोगे क्लास प्रॉपर आ रही है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बेसिक HTML कर दिया था, तो उसने क्लास टैग हटा दिया। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये हम लोग यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये रिमूव कर देता हूं मैं। इस रीजन से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्च फॉर्म है यहाँ से हट जाएगा, और ये वाला जो ब्लॉक है इसकी सेटिंग्स मतलब क्लासेस सही से लग जाएगी इस पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे चेंजेस, मतलब लोगो वाला जो रीजन है ना, लोगो वाले रीजन पे हमको केवल 2 ब्लॉक चाहिए। एक लोगो चाहिए, बस एक ही ब्लॉक चाहिए लोगो वाले रीजन पे, और दूसरे वाले रीजन पे हमको ये इमेज चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोगो वाले रीजन पे अभी बहुत सारे ब्लॉक जो है वो लगे हुए हैं। आप देखोगे ना, यहाँ पे आप ब्लॉक लेआउट में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी देखो सर्च का यहाँ से चला गया, सर्च चला गया ना। अभी हम लोग बाकी को भी इसी तरीके से हटा देते हैं, और ये देखो थीम लोगो भी हमारा आ गया यहाँ पर। तो बाकी सारे ब्लॉक को भी हटा देता हूं मैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सारे ब्लॉक को यहाँ से रिमूव करना है हमको, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ ब्लॉक लेआउट में जाएंगे तो देखो लोगो वाले रीजन पे कितने सारे ब्लॉक है, डायनामिक टेक्स्ट क्लाउड है, लोगो है। अभी ये सब हमको नहीं चाहिए, राइट, ये हमको नहीं चाहिए। तो जो हमको नहीं चाहिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया मेन नेविगेशन को, तो मेन नेविगेशन भी हमारा चला जाएगा। तो अभी हमारे पास में मेन नेविगेशन गया, तो ये सबको हम लोग को हटाना पड़ेगा। लोगो, ये लोगो वाले रीजन से सबको हटाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अगर हम लोग फूटर मीनू को देखें तो फूटर मीनू भी यहाँ पे आएगा, या इसको हम लोग देखें यहाँ से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके ये सारे ब्लॉक हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अभी देखोगे आप तो यहाँ पे देखिए ये कांटेक्ट करके भी कुछ आ रहा है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा हमको। तो सारे ब्लॉक हम रिमूव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का सेट बन जाएगा थीम का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे नेविगेशन सेक्शन और सर्च फॉर्म वाले सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया हमारा लोगो रीजन से, ये एक और ब्लॉक हमने रिमूव कर दिया। अभी हमको ये सब ब्लॉक रिमूव करना है एक एक करके, तो सारे ब्लॉक हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो मैंने सारे ब्लॉक जो है यहाँ से डिलीट कर दिए। तो अभी कुछ थीम हमारी जो है वो ऐसे आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा CSS का इम्प्रूवमेंट हमको करना है ना। और दूसरा इसके नीचे के ब्लॉक की फिर हमको सेटिंग्स करनी है। अभी कोई एरर तो नहीं आ रही कंसोल पे, लेकिन CSS में कुछ इंप्रूवमेंट है, प्रॉपर CSS हमारी लग नहीं रही, तो हमको CSS में इंप्रूवमेंट करना है। और दूसरी चीज क्या करनी है, दो दूसरे ब्लॉक, अब इसके बाद में हम लोग ये वाला ब्लॉक सेट करेंगे और नेविगेशन ब्लॉक सेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नीचे वाले सेक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।